आदाब के पुलिस 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चिकबुल्लापुर के न्यूटन इंटीग्रेटेड पीयू कॉलेज ने लगातार छठे वर्ष भी 100% परिणाम हासिल करते हुए एक बार फिर टॉप कॉलेज के रूप में उभर कर आया सामने। पीएम मोदी को कोई कॉमन सेंस नहीं है। क्या आपको पता है कि भगवा तिलक किस देश में आता है? बोले कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे। प्रख्यात पत्रकार और विख्यात साहित्यकार नाडोजा एस.आर. रामास्वामी का 88 वर्ष की आयु में हो गया निधन। मुंबई एयरपोर्ट पर बड़े तस्करी गिरोह का भांडाफोड़, 37 करोड़ रुपए का सोना जब्त, 24 महिलाएं गिरफ्तार। नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद के तौर पर ली शपथ। आज से नई पारी की शुरुआत। 900 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले में पूर्व आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल गिरफ्तार। राजस्थान सरकार का बड़ा एक्शन। अब समाचार विस्तार से। चिकबुल्लापुर के न्यूटन इंटीग्रेटेड पीयू कॉलेज ने लगातार छठे वर्ष भी 100% परिणाम हासिल करते हुए एक बार फिर टॉप कॉलेज के रूप में उभर कर सामने आया है। वर्ष 2025-26 की द्वितीय पीयूसी वार्षिक परीक्षा में कॉलेज के सभी 244 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 104 छात्रों ने उत्कृष्ट श्रेणी में तथा 139 छात्रों ने प्रथम श्रेणी में सफलता प्राप्त की है। वाणिज्य विभाग के तेजस्वी और नूरैन ने 600 में से 587 अंक प्राप्त कर राज्य स्तर पर 9वां स्थान हासिल किया है। अन्य विद्यार्थियों ने भी उच्च अंकों के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। प्राचार्य रूपा लोकेश ने बताया कि विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान, निरंतर मार्गदर्शन और विशेष कक्षाएं इस सफलता का मुख्य कारण है। कॉलेज के अध्यक्ष लोकेश ने कहा कि हमें विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर गर्व है और भविष्य में इसी तरह के परिणाम की अपेक्षा है। इस अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का कॉलेज में सम्मान किया गया और मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई गई। चिकबुल्लापुर से सलाउद्दीन की रिपोर्ट। अगर माइनॉरिटीज़ के प्रति नाराज़गी और गुस्सा है तो देशभक्ति की बात करने वाली केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इस्लामिक देशों के साथ ट्रेड रिलेशन और रिश्ते छोड़ दें और ये कहे कि इस देश के माइनॉरिटीज़, आदिवासी और दलित हमारे नागरिक नहीं हैं। मंत्री प्रियांक खड़गे ने केंद्र सरकार को चुनौती दी है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने कहा कि जब वे इस्लामिक देशों में जाते हैं तो वे यूएई के किंग और सऊदी अरब के किंग से गले मिलते हैं, ट्वीट करते हैं और वे मेरे दोस्त और मेरे भाई हैं। वे उनसे ट्रेड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल सब कुछ चाहते हैं। वे उनसे यूरिया चाहते हैं। मोदी को कोई कॉमन सेंस नहीं है। वे जो मन करे बोलते हैं। उन्होंने कहा कि अब जब जंग शुरू हो गई है तो लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा कि 78% एलपीजी गैस, फ्यूल और क्रूड ऑयल कहाँ से आ रहा है। हम तिलक के लिए जो केसर इस्तेमाल करते हैं वो केसर से बनता है जिसका 90% मुस्लिम देशों से आता है। सिर्फ 5% कश्मीर में उगाया जाता है। 90% से ज़्यादा केसर इराक़ और अफ़गानिस्तान से आता है। हमें प्रैक्टिकल सोचना चाहिए, उन्होंने कहा। वायुवृद्ध पत्रकार, प्रख्यात साहित्यकार और राष्ट्रोत्थान परिषद के पूर्व अध्यक्ष नाडोजा एस.आर. रामास्वामी का शुक्रवार सुबह बेंगलुरु में निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे। कन्नड़ साहित्य और सार्वजनिक जीवन में एक विख्यात व्यक्तित्व रहे। रामास्वामी ने कई दशकों तक राष्ट्रोत्थान साहित्य के मानद संपादक के रूप में भी कार्य किया। सूत्रों ने पुष्टि की है कि उन्होंने आज सुबह अंतिम सांस ली। रामास्वामी को उनकी गहन विद्वता और सामाजिक, पर्यावरणीय और राजनीतिक मुद्दों पर एक निडर टिप्पणीकार के रूप में व्यापक सम्मान प्राप्त था। महान लेखक, कवि और दार्शनिक डी.वी. गुंडप्पा डी.वी.जी. के शिष्य के रूप में उन्होंने मूल्य आधारित पत्रकारिता की विरासत को आगे बढ़ाया। उन्होंने 4 दशकों से अधिक समय तक मासिक पत्रिका उत्थाना के संपादक के रूप में कार्य किया और पाठकों की कई पीढ़ियों के दृष्टिकोण को आकार दिया। साहित्य और पत्रकारिता में उनके अपार योगदान को मान्यता देते हुए उन्हें हम्पी स्थित कन्नड़ विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिष्ठित नाडोजा उपाधि से सम्मानित किया गया। वे कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार के भी प्राप्तकर्ता थे। उनके पीछे छात्रों, प्रशंसकों और व्यापक साहित्यिक समुदाय का एक विशाल समूह मौजूद है। राजस्व खुफिया
निदेशालय DRI ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक बड़े सोना तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 24 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के अनुसार इनके पास से 29.37 किलोग्राम सोना बरामद किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 37.74 करोड़ रुपये है। अधिकारी ने बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर DRI की मुंबई जोनल यूनिट ने बुधवार को ऑपरेशन धाबू ब्लिट्स चलाया। इसे इस वर्ष मुंबई एयरपोर्ट पर हुई सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक माना जा रहा है। धाबू सहेलिया भाषा में सोने को कहा जाता है। अधिकारियों ने बताया कि DRI को सूचना मिली थी कि केन्या के नैरोबी से आने वाली कुछ महिलाएं अपने साथ सोना छिपा कर ला रही हैं। इसके बाद नैरोबी से मुंबई पहुंची 24 विदेशी महिलाओं को रोका गया। उनकी जांच के दौरान बैग और कपड़ों से 25.10 किलोग्राम सोने की ईंटें और 4.27 किलोग्राम सोने के आभूषण बरामद किए गए। जांच में सामने आया कि इन महिलाओं को सोना छिपाने और सुरक्षा जांच से बच निकलने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया था। इससे ये संकेत मिलता है कि ये एक सुनियोजित तस्करी गिरोह है जो ऐसे कैरियर के जरिए एयरपोर्ट सुरक्षा को चकमा देने की कोशिश कर रहा था। अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार महिलाओं को अदालत में पेश किया जाएगा, जबकि तस्करी रैकेट के सरगनाओं को पकड़ने के लिए आगे की जांच जारी है। अब वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403, कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं नए समाचार। तुमकुर में एक लड़की को लेकर दो परिवारों में लड़ाई हो गई। लड़ाई में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें कुनिगल सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये घटना तुमकुर जिले के कुनिगल शहर के 15वें वार्ड में हुई। पिछले रविवार देर रात एक भयंकर लड़ाई हुई। पड़ोसी मुस्लिम परिवारों के बीच एक छोटी सी बात पर शुरू हुई लड़ाई एक मुसीबत में बदल गई। कुनिगल पुलिस स्टेशन ने लड़ रहे दोनों परिवारों के सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल खाकी फोर्स ने दोनों परिवारों को समझा बुझा कर समझौते के लिए भेज दिया है। ये घटना कुनिगल पुलिस स्टेशन के इलाके में हुई है। फारूक अहमद की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को होने वाले असेंबली के पहले चरण के चुनाव से पहले प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी के कोलकाता जोनल कार्यालय ने कोलकाता में बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई विश्वजीत पोद्दार और सोना पप्पू, जयेश कमदार और अन्य के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग केस में की गई है। इस छापेमारी के दौरान ईडी ने करीब 1.47 करोड़ रुपए नकद, करीब 67.64 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण, कई अहम दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए हैं। रेड में ईडी ने एक फॉर्च्यूनर कार भी जब्त की है, जिसका इस्तेमाल
विश्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू करता था। एजेंसी ने सोना पप्पू के कोलकाता के फर्न रोड स्थित आवास से मेड इन यूएसए लिखा हुआ एक रिवॉल्वर भी बरामद किया है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस को सौंप दिया गया है। ईडी ने इसे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम बताया है। बिहार की सियासत के लिए आज का दिन एक बड़े और ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बना। लंबे समय तक राज्य की कमान संभालने वाले नीतीश कुमार ने आज राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली है। शपथ ग्रहण से पहले उन्होंने संसद भवन में राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा से मुलाकात की। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें उच्च सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही नीतीश कुमार उन चुनिंदा नेताओं की सूची में शामिल हो गए हैं जो चारों सदनों विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। बता दें कि शपथ ग्रहण के बाद नीतीश कुमार आज शाम ही दिल्ली से पटना लौटेंगे। उनके लौटते ही बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया के और तेज़ होने की उम्मीद है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के साथ ही राज्य में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सियासी सस्पेंस गहरा गया है। उदगीर शहर में शिवाजी चौक के आगे गोपिका बार के सामने देगलू रोड पर एक व्यक्ति मृत अवस्था में पाया गया। इस संबंध में उदगीर शहर पुलिस स्टेशन से गोरकन सेवा भावी संस्था के सचिव व सदस्यों को सुबह के समय सूचना दी गई। सूचना मिलते ही संस्था के सक्रिय सदस्य शेख आदिल अपने साथियों के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने पर पाया कि व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी। इसके बावजूद सेवा भावना का परिचय देते हुए टीम ने बिना देर किए मृतक को उठाकर सरकारी अस्पताल पहुंचाया ताकि आगे की आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा सके। जांच के दौरान मृतक के पास एक छोटा मोबाइल फ़ोन मिला। उसी के माध्यम से संपर्क करने पर एक महिला से बात हुई, जिन्हें पूरी घटना की जानकारी दी गई। बाद में मृतक की पहचान शंभू निवासी उमरगा के रूप में हुई है। सुबह करीब 9 बजे परिजन अस्पताल पहुंचे और किसी प्रकार की शिकायत न करते हुए आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर शव अपने साथ ले गए। इस पूरे घटनाक्रम में शेख आदिल और उनकी टीम की तत्परता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी साफ तौर पर देखने को मिली, जिसकी स्थानीय स्तर पर सराहना की जा रही है। गौरतलब है कि गोरकन सेवा भावी संस्था पिछले कई वर्षों से उदगीर और आसपास के क्षेत्रों में निरंतर सेवा कार्य कर रही है। जब भी कहीं लावारिस शव मिलता है या कोई असहाय स्थिति सामने आती है तो स्थानीय लोग सबसे पहले संस्था के प्रमुख सदस्यों हाजी इब्राहिम साहब, सलीम सर, मोहिउद्दीन साहब, मूसा नज़र को फ़ोन करते हैं। इन लोगों में से किसी एक को भी सूचना मिलते ही संस्था तुरंत हरकत में आ जाती है और मौके पर पहुंचकर सेवा कार्य शुरू कर देती है। संस्था के सदस्य हर परिस्थिति में मौके पर पहुंचकर न केवल शव को अस्पताल तक पहुंचाते हैं बल्कि पूरी कानूनी प्रक्रिया पूर्ण करवाने में भी सहायता करते हैं। इसके साथ ही वे मृतक के धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार की व्यवस्था भी करते हैं। हिंदू होने पर हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया जाता है, जबकि मुस्लिम होने पर इस्लामिक परंपरा के अनुसार दफन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। अब वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं नए समाचार। राजस्थान में सामने आए करीब 900 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन यानी जेजीएम घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने पूर्व आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारी सूत्रों के अनुसार अग्रवाल लंबे समय से फरार चल रहे थे। एसीबी की टीम उन्हें दिल्ली से जयपुर लेकर आई, जहां एसीबी मुख्यालय में डीआईजी ओम प्रकाश मीणा ने उनसे पूछताछ की। इससे पहले इस मामले में अग्रवाल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था। इस मामले में अब तक लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,
PHED के 9 अधिकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ACB महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2024 में शुरू हुई जांच में अब तक कुल 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 3 आरोपी अभी फरार हैं। ACB के अनुसार सुबोध अग्रवाल की गिरफ्तारी इस मामले की जांच में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। जांच में सामने आया है कि जल जीवन मिशन के तहत टेंडर प्रक्रिया में भारी गड़बड़ियां की गई हैं। ACB के मुताबिक गणपति ट्यूबवेल और श्याम ट्यूबवेल समेत कुछ कंपनियों ने फर्जी प्रमाण पत्र जमा कर ठेके हासिल किए। इन खामियों की जानकारी होने के बावजूद संबंधित अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके चलते करीब 900 करोड़ रुपए के टेंडर चुनिंदा कंपनियों को दिए गए। इसके अलावा 50 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं में अनिवार्य साइट निरीक्षण भी नहीं किया गया, जिससे पद के दुरुपयोग के गंभीर आरोप सामने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार 9 अप्रैल को चुनाव प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल गए थे, जहां उन्होंने 2 चुनावी सभाएं की। प्रधानमंत्री ने पहले पूर्वी मेदिनीपुर के शहर हल्दिया में रैली की और इसके बाद ही उन्होंने पश्चिम मेदिनीपुर के आसनसोल में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने आसनसोल में पोलो ग्राउंड में सभा को संबोधित किया, लेकिन आसनसोल में प्रधानमंत्री की सभा में शामिल हुए बहुत सारे लोगों को गहरा झटका लगा जब उन्हें पता चला कि उनके मोबाइल फ़ोन चोरी हो गए हैं। इसके बाद लोगों ने जमकर विरोध किया। बताया जा रहा है कि आसनसोल में आयोजित प्रधानमंत्री की सभा में मोबाइल फ़ोन चोर भी शामिल हो गए और उन्होंने भीड़ का फ़ायदा उठाकर सभी में प्रधानमंत्री को सुनने आए लोगों के फ़ोन चोरी कर लिए। स्थानीय लोगों का दावा है कि सभा के दौरान लगभग 300 से अधिक मोबाइल फ़ोन चोरी किए गए हैं। जानकारी के अनुसार कल रात तक लगभग 50 लोगों ने हीरापुर थाने में मोबाइल चोरी की शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन थाने में शिकायत करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सभा में शामिल कई लोगों के मोबाइल फ़ोन चोरी हो जाने के बाद नाराज़ लोगों ने हरिपुर थाने के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। थाने के सामने धरना दे रहे बाबूराम नाम के एक युवक ने कहा कि उसका 18,000 का मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया और पुलिस में शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं बिकी रवानी नाम के युवक ने बताया कि उसका भी मोबाइल चोरी हो गया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं उनके समाचार। चिकबुल्लापुर के न्यूटन इंटीग्रेटेड PU कॉलेज ने लगातार छठे वर्ष भी 100% परिणाम हासिल करते हुए एक बार फिर टॉप कॉलेज के रूप में उभर कर आया सामने। पीएम मोदी को कोई कॉमन सेंस नहीं है। क्या आपको पता है कि भगवा तिलक किस देश में आता है? बोले कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे। प्रख्यात पत्रकार और विख्यात साहित्यकार नाडोजा SR रामास्वामी का 88 वर्ष की आयु में हो गया निधन। मुंबई एयरपोर्ट पर बड़े तस्करी गिरोह का भांडाफोड़, 37 करोड़ रुपए का सोना जब्त, 24 महिलाएं गिरफ्तार। नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद के तौर पर ली शपथ, आज से नई पारी की शुरुआत। 900 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले में पूर्व IAS अधिकारी सुबोध अग्रवाल गिरफ्तार, राजस्थान सरकार का बड़ा एक्शन। KP न्यूज़ के इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।